हेलो दोस्तों। तो ये है हमारा, ठीक है, टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। टाइम एंड वर्क, समय वो कार्य, समय वो कार्य, समय वो कार्य का पार्ट नंबर 2। तो ये हमारा है पार्ट नंबर 2, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है। तो लेट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। इसमें हमारा, आपने पहले सभी बेसिक कंसेप्ट देखना है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या है? तो सबसे पहले यहाँ पे होता है एम डी एच रूल होता है। एम डी एच यहाँ पे हम लगेगा, ठीक है। तो देखो, एम डी और क्या एच, एम डी एच, और यहाँ क्या रखना, एम डी और क्या एच, ठीक है। ये M1 आएगा, D1 आएगा, H1 आएगा, M2 आएगा, D2 आएगा, S2 आएगा, और डिवाइड बाई क्या आएगा, डिवाइड बाय W1, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइड बाई W2, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है जो इसका यूज हमने अभी करना है, ठीक है। जिसका यूज हम करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला करेंगे। अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ पे ये बताओ कि M1 क्या है, ये M1 क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा, ठीक है, डी क्या है, एच क्या है, डब्ल्यू क्या है। तो लिखो जरा, एम, एम का मतलब ना मैन, मैन मतलब आदमी मतलब मैन मतलब आदमी, जितने आदमी, ठीक है, जितने आदमी काम कर रहे हैं, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। आदमी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जो काम कर रहा हो, ठीक है। अगला डी, डी का मतलब होगा डे, डी का मतलब क्या होगा आपका, डे, डे मतलब दिन, कितने दिन कर रहा है, ये दिन हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला आएगा एच, एच का मतलब आवर, ठीक है, HOUR, आवर, आवर आएगा। और डब्ल्यू का क्या आएगा, डब्ल्यू बराबर क्या आएगा आपका, वर्क, ठीक है। तो डब्ल्यू का मतलब वर्क, वर्क आवर का मतलब घंटे, घंटे। वर्क का मतलब कार्य, कार्य या क्या आएगा, काम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। M1D1H1/W1, M2D2H2/W2। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जो कि आपने याद रखना है, ठीक है। ये MDS वाले क्वेश्चन आपने देखने हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट, आगे मूव करते हैं, ठीक है। इसका यूज कर लो, ये नोट कर लो, तो इसका ही यूज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, आगे मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में, ठीक है, पूरा कर सकते हैं, ठीक है, सकेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो कितने व्यक्ति हमारे हमारे पास है, 24 व्यक्ति। 24 व्यक्ति किसी काम को, 24 व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 20 दिन में करते हैं। तो बोला गया है कि 30 व्यक्ति जो है उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे। जो काम यहाँ था, मतलब यहाँ पे अगर अपॉन में 1 भी लगा सकते हैं, यहाँ पे अपॉन में 1 लग सकता है। जितना काम है यहाँ पे उतना ही काम है, मतलब काम बराबर है। तो नीचे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम बराबर है, वो नीचे से कट जाएगा सेम काम, ठीक है। लगे पता? तो डायरेक्ट यहाँ पे आप ये काट लो, सामने से सामने कट जाएगा, मतलब 0 से 0 कट गया सर, ठीक है। और 3 ही कम 3 8 दिया 24, तो कितना रहा, 8 दूनी 16। तो ये 8 दूनी 16, 16 बराबर कितना, एक्स, एक्स बराबर 16 आ गया। तो यही आपका क्या आंसर आ गया, ठीक है। 16, ऑप्शन नंबर बी। लग गया? सामने ऊपर से ऊपर वाला करता, नीचे वाला से नीचे वाला करता, ठीक है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन बोला गया है, देखो यहाँ पे हमारा क्या दिया है इस क्वेश्चन में यदि यदि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत की फसल 5 दिन में काट सकते हैं, मतलब कितने व्यक्ति हमारे पास, M1D1 वो लग रहा है, हमारा फॉर्मूला कौन लग रहा है, M1, ठीक है, D1, ठीक है, H1, MDH बराबर क्या आएगा, M2D2H2 अपॉन क्या आएगा, W1, और यहाँ पे क्या आएगा, W2, यहाँ पे क्या आएगा, W2। ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। अब देखो यहाँ पे, अब अगर देखेंगे आप यहाँ पे, तो M1 कितना है सर, 4, ठीक है। अब यहाँ पे आपके प्रतिदिन कितने घंटे, आवर दिया, आवर कितने दिया, 9, ठीक है। अब देखेंगे आप कितने दिन दिए, 5 घंटे, है ना, 5 घंटे। और डिवाइड बाई वो काम तो सेम है, तो डिवाइड बाई लिखने की जरूरत नहीं। अब बोलेगा 10 व्यक्ति, आगे बोलेगा 10 व्यक्ति, ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटे, प्रतिदिन कितने दिन घंटे काम करते, 6 घंटे काम करते, तो उसी खेत की फसल को कितने दिन में काटेंगे, कितने दिन में काटेंगे, हमने मान लिया एक्स, ठीक है।
अब इसको आपने ऊपर से ऊपर वाला काटना, ठीक, जो जो कट रहा है। तो देखते काटते कैसे कैसे करते, देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, और कितना 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। अब ये कट गया आपका किससे, 2 से, 2 एकम 2, और कितना 2 दूनी 4, ठीक है। और 3 दूनी 6, और 3 तिया 9, ठीक है। 2 से 2 कट गया तो कितना, एक्स बराबर कितना आएगा 3। तो एक्स बराबर कितना आएगा, तो वो कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में काम पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों चीज़ें दी थी, तीनों मतलब मैन भी, ठीक है, आवर भी और डे भी, मैन भी आवर भी और डे, यहाँ पे डे निकालने थे, ठीक है। तो ये आपका 3 आंसर आ रहा, ऑप्शन नंबर ए आ रहा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। आर्मी का। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, ठीक है। यदि 8 पुरुष किस काम को 14 दिन में करते हैं, क्वेश्चन बोला गया यदि 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में करते हैं, ठीक है। 8 पुरुष किसी काम को 14 दिन में करते हैं, 14 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष उसी काम को, क्या बोला गया, तो 7 पुरुष उसी काम को कितने दिन में, कितने समय में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, तो ये बोला गया। तो इसको काट देंगे, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, इसका मतलब एक्स बराबर कितना आएगा 16, तो 16 दिन में करेंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना आएगा, ऑप्शन जहाँ पे हमारा 16 होगा वही हमारा क्या आंसर, ठीक है, डन है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इजी था, छोटा क्वेश्चन था। अब अगला देखो, 5 पुरुष किसी कार्य को 5 दिन में करते हैं। 5 पुरुष किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 5 पुरुष किसी काम को दिन करते हैं 5 दिन में, ठीक है। तो हमारा दिया है 5 पुरुष है, कितने दिन में काम करते हैं, 4 दिन में करते हैं, ठीक है। फिर बोला गया 10 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 10 पुरुष उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे आप यहाँ पे कैसे काटेंगे, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, और 2 दूनी 4, एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स बराबर कितना आएगा 2, तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। एक्स बराबर 2, तो ये आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डन है, ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक। इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। तो ये भी आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्या दिया, 18 बच्चे एक काम को, 18 बच्चे एक काम को, एक काम को कितने दिन में करते हैं, ठीक है, 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने बच्चे की आवश्यकता होगी। तो 18 बच्चे एक कार्य को कितने दिन में करते हैं, 24, इसका मतलब 18 बच्चे हैं, 18 बच्चे कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। फिर बोला गया इसी कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए, इसी कार्य को कितने दिन में करना है, हमने करना काम करना 8 दिन में पूरा करना, कितने दिन में, 8 दिन में। तो कितने कितने बच्चे लगेंगे, कितने बच्चे की आवश्यकता लगेगी, कितने बच्चे, एक्स बच्चे मान लिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है। अब आपने इसको काटना है, ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा, 8 कम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो कितना आएगा, 8 16 8 तिया 24, तो कितना आएगा, 18 कम 18 37 38 54, तो कितना आएगा 54, तो ये आंसर आ गया एक्स बराबर 54, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें बोला गया, क्या बोला गया क्वेश्चन बोला गया यदि 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए किसी कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 6 व्यक्ति 15 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, ये देखो ध्यान देखो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कार्य को 90 दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं, 90 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर आगे बोला गया तो 6 व्यक्ति, ठीक है, 15 दिन प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में पूरा करेंगे, कितने दिन में पूरा करेंगे, ये आपका पूछा गया है, ठीक है। देखो 15 कम 15, देखो 6 से तो 6 डायरेक्ट कर गया, तो 15 एकम 15, 15 15 45 15 60 15 75 15 6 90, 6 बार कट गया। तो एक्स बराबर कितना, 10 6 60, तो एक्स बराबर कितना 60 आ रहा है 60, तो यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। 60 आपका क्या रहा आंसर, ठीक है, डन है, ठीक है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला हमारा 8 पुरुष प्रतिदिन 14 घंटे कार्य करके एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 पुरुष प्रतिदिन, ठीक है, 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके इससे दुगनी कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब यहाँ पे दुगना कार्य दिया गया है, ठीक है, बाद में दुगना कार्य ऐसे दिया, देखो इसको ऐसे करो, 8 पुरुष प्रतिदिन
8 पुरुष प्रतिदिन कितना काम कर रहे हैं सर? 14 घंटे। कितने घंटे काम कर रहे हैं? 14 घंटे, ठीक है। काम को कितने दिन में खत्म करते हैं? 20 घंटे में खत्म, 20 दिन में खत्म करते हैं। फिर बोला गया 7 पुरुष प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, ठीक है, काम करके उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब तो उस दुगने काम को, एक काम यहाँ पे तो उसके दुगने काम बोला गया, यहाँ क्या बोला गया? उसका दुगने कार्य को कितने दिन में खत्म करेंगे, तो ये दिया गया, ठीक है। अब आपने काटना है इसको कितना, तो ये काटेंगे आपके 2 एकम 2 कितना, 5 दूनी 10, ठीक है। अब और क्या कट रहा है सर? 7 कम 7 7 दूनी 14, 7 कम 7 7 दूनी 14, ठीक है। और 5 एकम 5 और 5 चौका 20, तो कितना आ रहा है? 8 दूनी 16, 16 32, 16 48, 16 चौके 64। एक्स बराबर कितना आएगा? 64, 64। आपका आंसर आ रहा है 64। इसका आंसर यही हमारा आंसर है, ठीक है, समझ गए? डन है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है हमारा, यदि 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 300 आदमी किसी कार्य को, यदि 300 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करे तो कितने व्यक्ति इसी कार्य को का 1/4 15 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। तो कितने व्यक्ति हमारे? 300 व्यक्ति, 300 व्यक्ति, ठीक है, किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त करते हैं। कितने दिन में समाप्त करते हैं? 16 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है। कितने व्यक्ति इसी कार्य का 1/5 भाग 15 दिन में समाप्त करेंगे। फिर बोला है कितने व्यक्ति, कितने एक्स व्यक्ति, मान लिया हमने, कितने व्यक्ति इसी काम को 15, इसी काम का कितना भाग बोला गया? 1/5 भाग, कितना बोला गया? 1/5 भाग, 1/5 भाग 15 दिन में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, डबल, एक बार जब बट्टा लग गया है, एक बार जब बट्टा लग गया है, पर मेन बट्टा लग गया है, इसके नीचे और बट्टा नहीं आता, ठीक है। वो ये जो बट्टे वाला वो ऊपर चला जाता है। तो इसका मतलब ये जो 5 और 5 कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा गुणा में। यहाँ पे 5 जाएगा ऊपर गुणा में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, तो इसका मतलब ये एक, ये ऊपर चला, 5 ऊपर चला जाएगा, एक यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब इसी को हमने क्या करना? सॉल्व करना है। तो देखो ये कितना कटेगा? 15 कम 15 और 15 दूनी 30, ठीक है। और एक जीरो बच जाएंगे, और आगे की कितने कट गया? 15 ही कम 5 ही कम 5, 5 चौका 20, तो कितना है? 16 चौके 64। तो एक्स का मान कितना आएगा? 64 आ गया। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। समझ गए उन्हें? तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या बोला गया? नेक्स्ट है 21 जिल्द साज। क्या बोला गया? 21 जिल्द साज, 21 जिल्द साज, ठीक है। 1400 पुस्तकें की जिल्दी 15 दिन में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो 800 पुस्तकों की जिल्द, ठीक है, 800 पुस्तकों की जिल्द, ठीक है, 20 दिन में तैयार करने के लिए कितनी जिल्द साज चाहिए? कितने जिल्द साज चाहिए, ठीक है। अब देखो जिल्द साज देख दिया गया, कितने जिल्द साज है? 11 जिल्द साज। ये स्टार्टिंग में 21 जिल्द साज है, मतलब काम करने वाले। और कितने दिन में, कितने 15 दिन में कितनी हमारे पास पुस्तकें बनाते हैं, कितने पुस्तकें की जिल्द साज करते हैं? कितनी? 1400, ठीक है। तो 1400 यहाँ लिखेंगे बराबर। अब बोला गया कितने जिल्द साज, ठीक है, कितने जिल्द साज, ठीक है, 20 दिनों में कितनी? 800 पुस्तकें, ठीक है, जिल्द, 800 पुस्तकें की जिल्द, 800 पुस्तकें की जिल्द, ठीक है, 20 दिन में कंप्लीट करेंगे। तो इसको सॉल्व करना आपने, ठीक है। तो इसको काट दो, सामने सामने, दो जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब देखो आगे और क्या कट रहा है? तो ये 2 से कट गया, 2 ही कम 2, 4 दूनी 8, ठीक है। फिर कटेगा 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4। तो ये 7 कम 7, 7 या 21, ठीक है। तो ये 2 इधर साइड जाएगा, तो कितना? 3 दूनी 6, 16। तो ये कितना आएगा आपका? 6 गुना 15, है ना। 2 गुना 3 के साथ होंगे, ये बचेगा यहाँ पे, और एक्स 16 पंजे 15 15 3 15 3 45 15 60 15 15 चौक 60 15 55 75 15 6 90। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा? एक्स बराबर कितना? 90 आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। डन है। आई थिंक समझ गए होंगे। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, ठीक है। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, तो ध्यान से देखना, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, 60 आदमी, कितने आदमी है? 60 आदमी 60 आदमी
40 दिनों में, ठीक है, 280 किलोग्राम चावल का, ठीक है, उपभोग करते हैं, तो 30 आदमी कितने दिनों में, ठीक है, 120 किलो केजी ग्राम चावल का उपभोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो कितने हमारे पास 60 आदमी, ठीक है, 40 दिनों में, ठीक है, 40 दिनों में, ठीक है, 280 केजी का उपभोग करते हैं, ठीक है, उपभोग करते हैं। तो बोलेगा 30 आदमी, तो 30 आदमी, ठीक है, कितने दिनों में, कितने दिनों में, एक्स मान ली, एक्स दिनों में, ठीक है, 120 केजी का उपभोग करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है। अब देखो जीरो से हमारा जो जो कट रहा है, जीरो से जीरो कट गया आपका, जीरो से जीरो कट गया, और इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो कितना है, 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 2 बार कट गया। तो अब देखो और कट जाएगा आपका किससे, और ये कट जाएगा 2 एकम 2, और कितना 6 दूनी 12, तो ये 12 जाएंगे, 6 गुना 12, तो 12 उधर साइड जाएगा, बराबर कितना एक्स आएगा, तो कितना 12 24 32 36 32 41 5 60 32 72, तो कितना है 72, तो एक्स बराबर कितना है 72। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका आंसर है, ठीक है, डन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से देखना, ठीक है। यदि कुछ आदमी, ठीक है, 100 मीटर लंबी, ठीक है, 100 मीटर लंबी और 50 मीटर चौड़ी, ठीक है, तथा 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सकते हैं, तो ठीक है, यही व्यक्ति 30 दिनों में, ठीक है, 25 मीटर चौड़ी और 15 मीटर गहरी कितनी लंबाई खाई खोद सकेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास है कुछ व्यक्ति क्या मान लो, एक्स व्यक्ति मान लो, कुछ व्यक्ति क्या मान लो, एक्स, आपने मान लिया एक्स व्यक्ति, ठीक है, एक्स व्यक्ति मान लिया, तो एक्स व्यक्ति, ठीक है, एक्स व्यक्ति 100 मीटर गुना, ठीक है, 50 मीटर, ठीक है, चौड़ी और कितनी 10 मीटर गहरी खाई को कितने दिन में खोदते हैं, 10 दिन में खोदते हैं, ठीक है। फिर इसमें यही पूछा गया कि भाई, ठीक है, तो वही व्यक्ति, पहले व्यक्ति एक्स थे, वही व्यक्ति, ठीक है, यही व्यक्ति 30 दिनों में, कितने दिनों में बोला गया, 30 दिनों में, ठीक है, 30 दिनों में 25 मीटर चौड़ी तथा 15 मीटर गहरी कितनी लंबाई की खाई खोद सकते हैं, मतलब कितनी लंबाई की खाई खोदी, लंबाई एल मान लिया हमने, और चौड़ी कितनी थी हमारे पास 25 थी, और गुना, ठीक है, और गहरी कितनी थी 15 थी, ठीक है। अब इसको आपने करना, सॉल्व करना, तो ये देखो यहाँ से कटेंगे आप, ठीक है, 10 से 10 कट गया, ठीक है, और 15 एकम 15, 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, ठीक है, 2 बार कट गया। तो अब इससे कर सकते 25 कम 25, 25 दूनी 50, 2 बार कट जाएंगे। फिर अब देखो एल, एक्स से एक्स को कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एल, एल बचेगा आपका, ठीक है, एल इधर साइड जाएगा, तो एल इधर आ गया बराबर, तो कितना आएगा 10 गुना 2, सॉरी 100 गुना 2 200, 200 गुना 2 कितना है 400, तो हमारा कितना आएगा 400 मीटर आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, तो ये आपका 400 आ जाएगा, ठीक है। 100 गुना 2 200, 200 पल्ले साइड जाएगा तो 2 के साथ गुना हो जाएगा, तो कितना का 400, तो यही आपका क्या है आंसर आया, ठीक है। इस टाइप से आपने इस क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से देखना, समझ आ जाएगा, ठीक है। यदि 7 मकड़ी 7 दिनों में 7 जाल बुनती है, यदि 7 मकड़ी 7 दिनों में कितने 7 जाल बुनती है, 7 जाल बुनना एक काम है, नीचे आएगा। फिर बोला गया एक मकड़ी एक दिन में कितने जाल बुनेंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, 7 से 7 कट जाएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है, एक्स। इसका मतलब एक मकड़ी एक दिन में कितने दिन बनाएंगे, ठीक है, एक जाल कितने दिन में, अच्छा कितने दिन में बनाएंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन में, ये पूछा गया था कि तो एक मकड़ी, ठीक है, एक मकड़ी जाल कितने दिन में बनाएंगे, एक जाल कितने दिन में बनाएंगे, एक जाल पूछा, कितने जाल पूछा, एक जाल कितने दिन में बनाएंगे, ये क्वेश्चन है। तो आपका एक्स का मान कितना 7, तो एक्स बराबर कितना है 7 आ गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देखना, दोबारा इसको देख लेता हूँ, दोबारा देख लो आप, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया था भाई, यहाँ पूछा था 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल बुनती है, 7 मकड़ी 7 दिन में कितने जाल बुनती है, 7 जाल बुनती है, ठीक है।
अब देखो यहाँ क्वेश्चन बोल गया, तो एक मकड़ी एक जाल कितने दिन में बनाएगी। एक मकड़ी, ठीक है, कितने जाल बनाना है, एक जाल कितने दिन में बनाएगी, तो एक्स आगे लिख लिया आपने। तो देखो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, कट के आपका 7 का 7 आ जाएगा, तो एक्स बराबर कितना है 7, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, तो यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, डन है। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। अगला देखो, नेक्स्ट हमारा, ठीक है, यदि यदि 5 व्यक्ति मिलकर 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं, ठीक है, बोला गया है यदि 5 व्यक्ति, क्या बोला गया, 5 व्यक्ति 5 दिनों में कितनी 5 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में, ठीक है, 5 व्यक्ति 5 घंटे में 5 चटाइयाँ बना सकते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 घंटे में कितनी चटाइयाँ बना सकते हैं, तो कितनी चटाई बना सकते हैं, एक्स नीचे लिख लो। अब इसको सॉल्व करना आपने, ठीक है, तो 5 से 5 कट गया, तो 5 कम 5 और 5 दूनी 10, कितना, ये एक्स इधर आएगा, एक्स बराबर कितना आया 10 दूनी 20, तो कितना आएगा 20 20, तो कितनी चटाई बनाएगा 20, तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, यही आपका आंसर है। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। आई थिंक समझ गए, तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए 20 व्यक्ति कितने व्यक्ति बोले, 20 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में कार्य समाप्त करते हैं। ठीक है, इसका मतलब वही लगा लो, कितने व्यक्ति हमारे पास, 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति कितने प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 15 दिनों में, कितने दिनों में, 15 दिनों में, ठीक है, 15 दिनों में समय लगता है। ठीक है, उसी कार्य को सेम कार्य, मतलब नीचे एक आएगा, इधर भी एक आएगा, ठीक है, उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए 60 व्यक्ति, उसी कार्य को पूरा करने के लिए 4 दिन में पूरा करने के लिए 60 व्यक्ति, ठीक है, 4 दिनों में 60 व्यक्ति, ठीक है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, प्रतिदिन मतलब आवर वाला यहाँ पूछा गया था। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, काम तो सेम है, तो जो जो कट रहा है उसको काट दो, उसको सामने सामने काट दो। देखो हमारा क्या क्या कट रहा है, सर ये कट गया हमारा, देखो 15 कम 15, 15 थी 45, 15 चौके 60, 4 बार कट गया। तो अगला देखो 4 ही कम 4, 4 दूनी 8, 2 बार कट गया, और 4 ही कम 4, और कितना 5 चौका 20, तो कितना है 5 दूनी 10, तो एक्स बराबर कितना आएगा, एक्स की वैल्यू आ गई 10, तो 10 दिन में 10 घंटे प्रतिदिन काम करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे, इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट आपका 6 व्यक्ति, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 व्यक्ति 24 दिन में, ठीक है, 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं। ठीक है, 6 व्यक्ति, ठीक है, 24 दिनों में कितने 36 एकड़, कितने 36 एकड़ फसल की कटाई करते हैं। तो बोला गया 12 व्यक्ति, तो बोलेगा 12 व्यक्ति, ठीक है, 18 दिनों में कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे, कितने एकड़ फसल की कटाई करेंगे। तो देखो सामने सामने काट दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 कम 6, 6 का 36, और यहाँ से और कट जाएगा 6 कम 6, और 6 दिन 12, 6 18, 6 चौका 24, 6 चौका 24, 4 बार कट गया, 4 ही कम 4, 4 3 12, इसका मतलब यहाँ पे एक्स इधर जाएगा, कितना 18 18, 18 36, 38 54, तो कितना आएगा 54, तो हमारा ये आंसर आएगा एक्स बराबर 54, ऑप्शन नंबर सी, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, डन है, आई थिंक समझ गए होंगे, तो इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, तो इसका आंसर था 54। ठीक है, चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए कितने 28 दर्जन केले की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी, तो ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, एक कैंटीन दी है, एक कैंटीन में, ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन है, एक सप्ताह में 7 दिन में कितने दर्जन की आवश्यकता है, 28 दर्जन, 28 दर्जन का मतलब 28 गुना 12, क्योंकि हमारे को इतना पता है एक दर्जन में कितनी वस्तु होती है, 12 वस्तु होती है, कितनी होती है 12 वस्तु होती है। ठीक है, 12 वस्तु होती है। ठीक है, तो देखो हमारे पास 28 दर्जन है, तो एक दर्जन में 12 होती है, तो 28 दर्जन में 28 गुना 12 आएंगे। ठीक है,
बराबर बराबर लिखेंगे आप, ठीक है। तो उसी कैंटीन में 47 दिनों के लिए, ठीक है, 47 दिनों की कितने केले की आवश्यकता, तो एक्स केले मान लिया हमने, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो देखो 7 दूनी 14, 7 की 7 चौका 28, 4 बार कटेगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 12 चौका 48, कितना आएगा 12 चौका 48, तो एक्स इधर साइड जाएगा, तो बराबर कितना 47, 47 गुना, और ये 48 जाएंगे, 12 चौका 48, 48 48 जाएगा इधर साइड, ठीक है। अब इसकी गुणा कर लो, तो गुणा करके कितना आएगा, तो गुणा करेगा 8 7 56, 6 आएंगे, इकाई अंक 6 का एक अंक किसमें, इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं इकाई अंक 6, इसमें नहीं है 6 का अंक, तो ये देखो ना इकाई अंक 7 है, यहाँ पे 8 है, तो 8 7 56 इकाई अंक 6 आएगा, 6 किसमें, ऑप्शन एक में, तो ये इसका आंसर 2256, जब गुणा करेंगे आप, तो ये आपका इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। दिस इज योर आंसर, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था, ठीक है। समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आगे बढ़ लेते हैं, टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें, ठीक है। टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। तो देखो जरा, एक निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। यदि यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते जाते, ठीक है। यदि 15 व्यक्ति क्या है, कम हो जाते हैं, ठीक है, तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते हैं, ठीक है। तो प्रारंभ में व्यक्ति की कुल संख्या कितनी थी? ये समझ आई? तो इसको ऐसे सिंपली आप ऐसे कर लो कि किसी किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में करते हैं। मान लो व्यक्ति की संख्या एक्स है, तो काम को कितने दिन में खत्म करते हैं, 54 दिन में खत्म पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अब बोला गया है भाई, अगर यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं, ठीक है, अगर 15 व्यक्ति कम हो जाते, पहले अगर एक्स व्यक्ति थे, एक्स माइनस कितना 15, 15 व्यक्ति कम हो जाते, ठीक है, 15 व्यक्ति कम हो जाते, तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते। तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगते, अधिक 18। तो पहले कितने दिन लगते थे, पहले लगते थे आपके कितने 54 दिन, तो 54 प्लस कितना 18, 54 प्लस कितना 18, तो 54 प्लस 18, 8 4 12, तो 2, और कितना से लगी 1, 5 1 6 1 7, तो कितना है 72 आ गया, ठीक है। तो कितने अधिक दिन आ जाएंगे हमारे, 72 आ जाएंगे। पहले 54 लग रहे थे, तो 18 अधिक लग रहे, अगर हमारे कितने आदमी कम हुए 15, तो इसको काट लो, 9 18 9 30 9 6 36 9 45 9 6 54 9 6 54 9 7 63 9 8 72, फिर और कट जाएंगे इसके, 3 दूनी 6, और कितना 4 दूनी 8, तो इसको कितना है 3 गुना एक्स कितना आएगा, 3x आ गया, 3x आ गया बराबर, तो कितना है यहाँ पे बचा x माइनस 15, और गुना कितना आएगा 4, ये बचा आपका, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसकी गुणा ये अंदर होती है, दोनों के साथ हमारी गुणा होती है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है, यहाँ 3x का 3x आएगा, 3x का 3x आएगा, 4 गुना x कितना आएगा 4x आएगा, और 15 चुके 60, तो यहाँ कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे x वाले अलग कर दो, विदाउट x वाले अलग कर लो, ठीक है। तो देखो ये 4x बड़े वाला 4x और, ठीक है, 4x 3x इधर है, तो 3x को इधर साइड ले मैंने, 3x आ गया, और ये कितना माइनस का 60 है, तो इधर को ले गया तो प्लस का 60 हो गया, 4x में 3x का कितना बचा, 1x बराबर कितना 60, तो यही आपका क्या आंसर है, 60 ही आंसर है, ठीक है। यही आपका क्या गया आंसर है, ठीक है। समझ गए? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन बोला था, सेम क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। कुछ व्यक्ति की बात करिए, कुछ व्यक्ति कितने मान लें, एक्स व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया यदि 8 व्यक्ति और हो, अगर 8 व्यक्ति और हो, पहले कितने एक्स थे, अगर 8 व्यक्ति और हो, 8 व्यक्ति और हो, तो इसी कार्य को 10 दिन पहले पूरा कर सकते हैं, 10 दिन पहले पूरा कर सकते हैं। पहले कितने दिन में कर सकते थे, पहले आप कितने दिन में काम पूरा कर सकते थे, पहले कर सकते थे आप कितना 60 दिन में, तो 10 दिन पहले आप पूरा कर सकते, क्या कर सकते, 10 दिन पहले पूरा काम करेंगे, तो 10 दिन पहले पूरा काम करेंगे तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो काम पूरा हो जाएगा आपका कितने 50 दिन में, ठीक है। 50, पहले 60 दिन लगते थे, अब 10 दिन पहले हो रहा, कितना आ जाएगा 50 दिन, क्यों, क्योंकि 8 आने की वजह से, ठीक है। लगे बताओ, अब आपने इसमें काटना है, ठीक है, जो जो कट रहा है आपने इसमें काटने की कोशिश करनी, जो जो कट रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखो तो यहाँ से देखना कटेगा क्या आपका, देखो जीरो से क्या कट जाएगा 0, ठीक है। अब तो और तो कट नहीं रहा, 6 इंटू एक्स कितना है 6x बराबर, ये कितना है 5 गुना इसके साथ आएंगे कितना 5x, और कितना 8 5 40, तो प्लस कितना आएगा 40। अब देखो एक्स वाले अलग कर दो, विदाउट एक्स वाले अलग कर दो, तो यहाँ पे कितना है 6x,
ये कितना है 6x। ये इधर साइड आएंगे तो माइनस कितने 5x बराबर कितना आएगा 10। तो 6x में से 5x या कितना x आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 10। यही आपका क्या है आंसर आ गया, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, डन है। तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन अब टाइप नंबर 3 करते हैं, ठीक है, सैनिक वाले क्वेश्चन इसमें बनते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन ये बनते हैं, ठीक है, ध्यान सुनो। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिक के लिए 27 दिन का खाद्य सामग्री थी, 27 दिन की खाद्य सामग्री थी। 3 दिन बाद, ठीक है, कितने 300 सैनिक और आ जाते हैं, ठीक है, तो शेष सामग्री कितने दिन के लिए प्राप्त होंगी, तो ये बोला गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया करो, ठीक है, इस क्वेश्चन को ऐसे किया करो कि भाई कितने कितने थे स्टार्टिंग में सर 500, कितने दिन के लिए भोजन है उसके 27 दिन के लिए भोजन, कितने दिन के लिए 27 दिन के लिए भोजन है। फिर बोला गया 3 दिन बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं तो 3 दिन तक तो 500 ही रहे, 3 दिन तक तो 500 ही रहे, ठीक है। इसके बाद और कितने आ गए आपको 300, तो 500 और 300 कितने हो गए 800, टोटल हो गए 800। तो इन 800 के लिए कितने दिन के लिए ये सामग्री होंगी, तो x दिन के लिए होंगी। बस इसी को आपने सॉल्व करना है, ठीक है, बस धीरे धीरे सॉल्व कर लो। कितना आ जाएगा, इसकी गुणा करो, 2 जीरो तो आ जाएंगी, 2 जीरो तो आएंगे कितना 7 50 35 हंस लगी 3, ठीक है, 5 दूनी 10 और 3 13, कितना है 13,500 ये आ जाएंगे बराबर। और ये कितना है 5 3 15, तो कितना है 1500 और प्लस कितना है 800, कितना x आ जाएगा, ठीक है 800x। अब देखो इसको इधर साइड लेंगे कितना है 1300, 13,500 माइनस कितना 1500, ठीक है, बराबर कितना 800x, ठीक है। अब देखेंगे आप ध्यान से, ओह कट गया, चलो दोबारा देखते हैं, दोबारा देख लेंगे आप, ठीक है, ये कट गया हमारा, ठीक है। देखो कितना दिया है क्वेश्चन आपका है, एक सैनिक शिविर में 500 सैनिक के लिए 27 दिनों की खाद्य सामग्री थी। मतलब कि 500 कितने सैनिक है 500 सैनिक के लिए कितने 27 दिन की, कितने दिन की 27 दिन की खाद्य सामग्री थी, ठीक है। फिर बोला गया कि भाई 3 दिन के बाद 300 सैनिक और आ जाते हैं, तो 3 दिन तक तुम्हारे कितने थे 500 ही थे। अब आगे क्या बोला गया, आगे बोला गया 300 सैनिक और आ जाते हैं, पहले 500 प्लस 300 कितने गए 800, तो कितने हो गए 800 सैनिक हो गए। तो ये भोजन कितने दिन तक चलेगा x दिन तक चलेगा, ठीक है। तो इसको आपने सॉल्व करना है, देखते जरा कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। अब ये आप इसको गुणा कर लो, पहले गुणा कर कितना आएगा सर, ये तो आपका कितना आएगा 2 जीरो 2 जीरो 7 15 35 का 3 5 और हंस लगी 3, 5 दूनी 10 3 3 13, कितना 13,500 बराबर ये कितना है 5 3 15, तो कितना आएगा ये आएगा कितना आएगा ये आएगा 1500 प्लस कितना है 800 प्लस कितना x आएगा, ये इधर साइड आएगा तो कितना आएगा 13,500 माइनस कितना 1500 बराबर कितना है 800x आएगा, ठीक है। अभी इसमें से ये घटा लो आप, ठीक है, इसमें से ये घटाएंगे कितना 2 जीरो 2 जीरो तो आ जाएगा, फिर यहाँ देखो 5 में से 5 गया 0, तो ये कितना आएगा और 12,000 आएगा, ठीक है, इसमें से ये घटाना बराबर कितना आएगा 800x। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। फिर बोला गया आगे, आगे बोला गया 8 एकम 8, 8 दून 8 एकम 8, कितने बजे के 4 8 5 40, इसका मतलब x का वैल्यू कितनी है 15, x की वैल्यू कितनी है 15, तो यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है, समझ गए। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना था, थोड़ी कैलकुलेशन थी इसमें, तो ये सॉल्व होना था। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक सैनिक शिविर में क्या बोला गया, एक सैनिक शिविर में कितने 95, ठीक है, 95 के लिए कितना 200 दिनों की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद कितने 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे, ठीक है, कैंप में चले गए, ठीक है। तो अब सामग्री कितने दिन तक प्राप्त होंगी, तो चले गए, ठीक है। तो अब देखेंगे आप ध्यान से देखना, तो देखो कितने सैनिक थे आपके, कितने सैनिक थे 95 सैनिक थे। 95 सैनिक के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री है, कितने दिन की खाद्य सामग्री है 200 दिन की खाद्य सामग्री है, ठीक है। अब 5 दिन बाद 5 दिन तक तो 95 ही रहे, 95 ही रहे। अब देखो इसके बाद 5 दिन के बाद कितने और आ गए, कितने सैनिक चले गए दूसरे शिविर में
कितने चले गए 30, तो कितना आ जाएगा हमारा 95 माइनस 30, 95 माइनस 3 कितना आ गया आपका 65, तो बचे कितने 65 बचे, तो 65 के लिए कितने दिन की बचे वजन सामग्री में, तो x दिन के लिए मान लिया। ठीक है, इसको सॉल्व करना कितना है 2 0, 5 दूनी 10, हंस लगी 1, 9 दूनी 18 और 1 19। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसकी गुना करेंगे आप, 5 पंजा कितना 25, हंस लगी 2, 9 पाँच 45, 46 47, कितना है ये आ जाएगा, और बराबर प्लस कितना है 65 कितना x, ये इधर साइड ले जाओ कितना 1900 माइनस 475 बराबर कितना 65x। ठीक है, अब इसमें से घटाना आपने कितना आ जाएगा 19000 में से कितना घटाना आपने 475 घटा लो, कितना आएगा 10 में से 5 आएगा, 9 में से कितना 9 में 7 के कितना 2, और कितना 9 में 4 के कितना है 9 में 4 के कितने 5, और कितना 18, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 18525 आ जाएगा, बराबर कितना 65x आएगा। ठीक है, अब देखना काटना है। ठीक है, अब देखो आपको मैं आराम से करा रहा हूँ, मैं फास्ट नहीं करा रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन जल्दी बहुत जल्दी भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आपके स्पीड के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, आपके एग्जाम के लेवल के हिसाब से कर रहा हूँ। ठीक है, 5 से कटाऊंगा, 5 एकम 5 और 5 दिए 15, देखो 5 दिए 15, 3 बच गया, और 5 सता 35 और 0 5 पचा 25, फिर 13 से कटेगा। ठीक है, 13 से काट लो, कितना आएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बचे कितने 11, 13 26 13 39 13 52 13 65 13 75 13 91 13 अठे 104, 13 अठे 104 बचेगा कितना 6, और 13 बचे 65। इसका मतलब एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू है 285, 285 यही आपका क्या है आंसर। ये भी क्वेश्चन आया क्वेश्चन था, इस टाइप से आपने इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, काम आरंभ करने के 3 दिन बाद यह तय किया गया कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी बढ़ाए जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बोला गया 12 आदमी, जो इतना 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा करते हैं, कितने दिन में पूरा करते हैं 8 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, अब बोला गया काम आरंभ के 3 दिन बाद, कार आरंभ के 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब कि कार आरंभ के 3 दिन तक तो 12 ही थे, उसके बाद 3 दिन बाद यह तय हुआ कि शेष कार्य 4 दिन में पूरा करना है, मतलब कि यहाँ पे शेष कार्य जो बचा, ठीक है, शेष कार्य जो बचा कितने दिन में पूरा करना है 4 दिन में पूरा करना है, तो कितने आदमी बढ़ाए जाए, तो कितने आदमी बढ़ाए जाए। पहले देखो आपने मान लिया टोटल आदमी कितने हो गए एक्स हो गए, तो ये कितना आ जाएगा हमारा कितने 4 ही दिन में पूरा करना है। ठीक है, अब यहाँ 12 प्लस कुछ जोड़ेंगे इसमें। ठीक है, तो हमने टोटल मान लिया कि वो आदमी कितने हो गए एक्स हो गए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना 12 अठे 96, 12 अठे 96 बराबर 12 बत्तीस 36, तो 36 यहाँ पे आएगा प्लस कितना 4x, तो कितना है 96 माइनस 36 बराबर कितना है 4x, तो ये सॉल्व करेंगे आप, तो ये कितना आ जाएगा आपका, तो कितना 0 और कितना 9 में से 3 के 6 बराबर कितना 4x, तो ये आ जाएगा आपका काटने के 4 एकम 4 और कितना आएगा 15 चौके 60, 15 आ जाएगा। इसका मतलब 15 हो गए, एक्स व्यक्ति कितने हो गए 15 व्यक्ति हो गए, तो बढ़ाए कितने 3, तो पहले 12 थे ना, पहले 12 थे, 12 से कितने हो गए 15, तो बढ़ाए कितने 3, तो ये आंसर आएगा इतने बढ़ाए हमने, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, डन है। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा किसी दुर्ग में 150 सैनिक के लिए 45 दिन का खाना था, 10 दिन बाद 25, ठीक है 25 सैनिक चले गए, तो शेष खाना कितने दिन और पर्याप्त होगा, ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक दुर्ग में कितने, एक दुर्ग में हमारे पास 150 कितने सैनिक के लिए 45 दिन का भोजन था, कितने दिन का था 45 दिन का भोजन था, 10 दिन बाद अब 10 दिन बाद मतलब कि 10 दिन बाद कितने 25 सैनिक चले गए, तो 25 10 दिन बाद तो मतलब कि 150 हमारे थे 150 थे, तो कितने 150 सैनिक 10 दिन बाद कितने चले गए, 10 दिन तक तो 150 ही रहे, 10 दिन तक 150 रहे, 10 दिन बाद कितने 25 चले गए, तो कितने रह गए 125 रह गए,
तो चले कितने रह गए, 125 रह गए। तो शेष खाना कितने दिन तक पर्याप्त होगा, तो शेष खाना कितने दिन तक पर्याप्त होगा, x दिन तक मान लिया हमने, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना कितना आएगा, ये आएगा 0, 15 पंजे 75, हंस लगी 7, ठीक है। 15 3 45, 15 चौक 60, 60 और 7 67 आ जाएगा, 67 बराबर बराबर कितना आएगा, ये कितना 1500 प्लस कितना 125 x आ जाएगा। इसको इधर साइड ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 6750 और माइनस कितना, माइनस आएगा 1500, ठीक है। तो कितना 5 कितना आएगा 0, ठीक है। ये कितना आएगा हमारा 0 0 और 5 का 5 आएगा और कितना 7 में 5 के 2 और कितना है, और ये कितना आ जाएगा हमारा 6 में से ये क्या कितना 5, तो ये आएगा 5250, ये आ जाएगा जब ये इधर साइड आएगा, ठीक है। तो इधर साइड आएगा 6750 माइनस 1500, इधर साइड माइनस हो जाएगा, इधर साइड बचेगा 125 x बचेगा। तो ये कितना बच रहा है, ये बच रहा हमारे यहाँ पे माइनस करके कितना 5250 बराबर कितना 125 x आएगा, ठीक है। अब आराम से इसको काट दो, 5 5 से काट दो, तो ये कटेगा 5 से, 5 कम 5 दूनी 10 और कितना 5 5 25 और कितना 5 ही कम 5 0, 5 5 25 0, ठीक है। फिर कटेगा 5 से और काट दो, 5 से और काटेंगे 5 5 25, कितना 5 दूनी 10, 5 ही कम 5 और 0, फिर कटेगा 5 ही कम 5, 5 चौका 20 और 5 दूनी 10, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 42। तो ये आंसर आएगा आपका 42, 42 मतलब ऑप्शन नंबर सी, 42 ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना था, लग गया पता, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टेप आपका टाइप नंबर 4 करते हैं, ठीक है। इसका हमारा टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4 है। देखो अब ये तथा वाले क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, ठीक है। ये क्वेश्चन में थोड़ी गलती है, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन अगला करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान सुनना, 10 पुरुष कितने दिए, 10 पुरुष, ये आ वाला अगर देखो, अगर या दिया हो, या दिया हो, ठीक है, और इंग्लिश में क्या दिया हो, इंग्लिश में और दिया हो, इंग्लिश में, ठीक है, और दिया हो, और इसका मतलब होता है बराबर, क्या होता है बराबर, इसका मतलब क्या है बराबर, ठीक है। अगर अगर हमारे पास, ठीक है, और दिया है तथा, अगर हमारा तथा, ठीक है, और, ठीक है, और वो, परंतु, परंतु वगैरह दिया है, या इंग्लिश में एंड वगैरह दिया है, ठीक है, इंग्लिश में एंड हो गया, ठीक है, दिया गया, तो इसका मतलब प्लस, इसका मतलब क्या है प्लस, ठीक है। या और का मतलब क्या बराबर है, और तथा और वो और परंतु, इसका मतलब क्या होता है आपका प्लस होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन से समझेंगे, जैसे मैंने यहाँ देखो क्वेश्चन में दिया है 10 पुरुष, कितने पुरुष है 10 पुरुष, 10 पुरुष में 10 m लिख लो, ठीक है। या का मतलब क्या होगा बराबर, या का मतलब क्या बराबर, और 12 महिलाएं तो 12 क्या लिख लो, डब्ल्यू लिख लो, ठीक है। 12 वुमेन एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं, एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। फिर आगे यदि 5 पुरुष, क्या बोलेगा, यदि 5 पुरुष 5 मैन, ठीक है, और का मतलब प्लस, और का मतलब क्या प्लस 2 महिलाएं, कितना 2 वुमेन इसी काम को एक काम को शुरू करते हैं, तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे, मतलब कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन आप करके, अगर ऐसा क्वेश्चन हुआ तो इसको आप इस टाइप से करेंगे, देखना जरा ध्यान से। देखो आप क्या करना, इसकी गुणा करनी, 10 गुणा 12 गुणा 10, तो ऐसे लिखना 10 गुणा 12 गुणा कितना 10, डिवाइड बाई कितना आएगा, ये 10 दूनी कितना आएगा 20, 10 दूनी 20 प्लस कितना 12 पाए 60, तो कितना है 60 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना है 10 गुणा 12 गुणा 10 डिवाइड बाई कितना है 80, ठीक है। तो जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, जीरो से कितना, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो देखो 4 दूनी 8 और कितना, और 4 दूनी 8, 4 तिये 12, तो 2 से कट गया कितनी बार 5 बार, तो कितना है 5 तिये 15, तो कितने दिन में करेगा 15 दिन में करेगा। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से सारे हमारे क्वेश्चन होंगे, सॉल्व होंगे, तो ये हमारी तरीका लगेगा आप, ठीक है। मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, ठीक है, डिटेल नहीं बता रहा हूँ, आप इस टाइप से क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। 3 पुरुष और 6 बच्चे एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो 3 पुरुष मतलब 30, 3 मेल, और यहाँ का मतलब क्या था बराबर 6 चाइल्ड एक काम को कितने दिन में करते हैं 18 दिन में करते हैं। फिर होगा 4 पुरुष, क्या है 4 पुरुष 4 मैन, और तथा का मतलब क्या होता है प्लस, ठीक है, और 4 बच्चे, और कितने 4 बच्चे एक काम को कितने दिन में करेंगे, ये दिया है, ठीक है।
तो देखना जरा ध्यान से, आपकी 3 की गुणा इसके साथ करनी है, 3 इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको कितना, 3, 3 गुणा 6 गुणा 18, 3 गुणा 6 गुणा 18, 3 गुणा 6 गुणा 18 ऐसे आ जाएगा, 3 गुणा 6 गुणा 18 डिवाइड बाई आएगा आपका, ठीक है, 3 चौके 12, 12 प्लस ये कितना है 6 चौका 24, तो नीचे कितने आएगा 24 आएगा। इसको दोबारा लिख लीजिए, 3 गुणा 6 गुणा 18 डिवाइड बाई कितना है 36 आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको काटना है आपने, इसको आपने क्या काटना, ओ कट गया, चल दोबारा लिखते हैं, कट गया ये हमारा। इसमें क्या बोला गया, क्वेश्चन है 3 पुरुष कितने दिए, 3 पुरुष 3 मेन और का मतलब क्या आता है बराबर 6 चाइल्ड एक काम को 18 दिन में करते हैं। फिर बोला गया 4 पुरुष के कितने दिए, 4 पुरुष 4 मैन एंड तथा 8 चाइल्ड इसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये दिया, ठीक है। तो देखते था इसको कैसे सॉल्व करना आपने। यहाँ देखो आपकी इसकी गुणा करें 3 की इसके साथ तो कितना आएगा, तो टोटल आएगा 3 गुणा 6 गुणा 18 डिवाइड बाई क्या आएगा, और क्या 6 3 8 या 24 प्लस कितना है, और 6 चौका 24, ठीक है, 6 चौका 24। अच्छा 4 ही थे, चाइल्ड भी कितने 4 थे यहाँ पे, तो 4 आएगा यहाँ 4, ठीक है, चाइल्ड थे, ठीक है, तो 4 3 12, तो यहाँ पे आ जाएगा अब कितना 12 प्लस कितना 6 चौका 24, तो 24 यहाँ पे आएगा। तो इसको सॉल्व करो, आप करेंगे कितना 3 गुणा 6 गुणा 18 डिवाइड बाई कितना आएगा 36, डिवाइड बाई कितना आएगा 36। अब इसको आप काटेंगे, तो काटेंगे देखो 6 कम 6 छिका 36, 3 कम 3 3 दूनी 6, 2 कम 2 9 दूनी 18, तो हमारा ये कितना आएगा आंसर 9 आंसर आ गया। तो ये 9 दिन में पूरा करेंगे हम, ठीक है, यही हमारा आंसर है, ठीक है, लग गया पता, ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये क्या बोला गया हमारा, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, 3 पुरुष एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और 5 महिलाएं यही काम 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 3 पुरुष 3 मैन, और क्या बोलेगा 3 मैन कितने दिन में पूरा करते काम, कितने दिन में पूरा कर सकते काम 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब गुना कितना आएगा 6, और आगे क्या बोलेगा 5 महिलाएं, 5 क्या वोमेन वही काम कितने दिन में कर सकते हैं 18 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना, इसको जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है काट दो, ठीक है, कितना आएगा कितना आएगा ये 6 कम 6 6 3 18, और 3 से 3 कट गया आपका, ठीक है, तो बचा क्या आपका, तो बच रहा है यहाँ पे आपका m बराबर क्या हुआ 5w। इसका मतलब आपका ये बन गया, इसका मतलब ये बन गया m की वैल्यू कितनी आ गई, एक m बता m की वैल्यू कितनी आ गई 5, और w की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब m करता है कितना काम करता है 5, m 5 आ गया, w कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है, इसी में पुट करेंगे हम, ठीक है, 3 m की वैल्यू कितनी 5 गुना कितना 6 बराबर, ठीक है। फिर बोला गया कि भाई 4 पुरुष कितने 4 पुरुष के लिए क्या लिखा है गुना 5 आएगा, मतलब 4m, और पूछा गया कितने, और 10 महिलाएं, और क्या 10 महिलाएं 10 वोमेन, तो प्लस कितना 10, और w का मान कितना है, w कितना दिया 1 गुना 1, ठीक है, कितने दिन में मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो ये कितना आएगा आपका 3 गुना 5 गुना 6 बराबर 5 चौका 20, और प्लस कितना आएगा 10, ठीक है, 10 आएगा, ठीक है, 10 आएगा, तो ये कितने दिन में काम पूरा करेंगे, साथ में क्या लगाएंगे x लगाएंगे साथ, ठीक है, x आ जाएगा, तो क्या आएगा 3 गुना 5 गुना 6 बराबर कितना आएगा 30 इंटू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे आप, तो सॉल्व करेंगे कितना आएगा 5 का 30 पूरा कर जाएगा, x की वैल्यू 3 आएंगे, तो x कितने दिन में करेंगे 3 दिन में पूरा काम करेंगे, तो ये x आ गया हमारा, ठीक है, लगी बात पता, ठीक है, आगे करते हैं। हमारा ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था 3 आंसर, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का निश्चित किया है ना, 10 दिन का करने में निश्चित किया, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं,
तो शेष यदि शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में पूरा कर देता है तो मजदूरों की मूल संख्या कितनी थी? मजदूरों की मूल संख्या कितनी थी? देखो, मजदूरों के एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। मजदूर का एक समूह था, मान लो एक्स व्यक्ति थे उसमें, तो उन्होंने कितने दिन तक काम करने का ये ठेका लिया था, मतलब कितने दिन के लिए बोला था? 10 दिन के लिए, ठीक है। फिर निश्चित क्या था, लेकिन उसमें से कितने अनुपस्थित रहे? 5। तो उनमें से कितने अनुपस्थित रहे? 5। तो x माइनस 5, 5 माइनस हो गए उसमें से, ठीक है। फिर बोला गया तो यदि शेष मजदूर कार्य को कितने दिन में पूरा करते? कार्य को कितने दिन में पूरा करते? 15 दिन में पूरा करते, ठीक है। 15 दिन में वो पूरा करते। तो इसको देखो, 5 दूनी 10 और 5 दिए 15, ठीक है। तो कितना, 2 गुना x कितना आएगा? 2x आ गया, बराबर। अब यहाँ कितना बचा? x माइनस 5 और बराबर कितना इंटू कितना आएगा? 3 आएगा, ठीक है। अब देखना है यहाँ से, ये कितना आएगा? 2x बराबर कितना? 3 इंटू एक्स कितना है? 3x। अगर 3 बचे 15, माइनस के 15 रहे। देखो यहाँ पे अपने 3x ऐसे ही रहेगा, ये 2x पहले साइड गया तो माइनस के 2x और 15 इधर आएगा तो 15 इधर आएगा, तो कितना बचा? x बराबर कितना आएगा? 15। तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसका मतलब 15 व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, तो ये हमारे 15 व्यक्ति थे, ठीक है। 15 व्यक्ति ने 10 दिन में कार्य करने का क्या लिया था? ठेका लिया था। तो ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसने कार्य आरंभ करने के 2 दिन बाद, ठीक है, तीन आदमी और आ गए तो शेष कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये बोला गया, ठीक है। यहाँ देखो, 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं, बोला गया 3 आदमी किसी काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। उसे कार्य आरंभ के 2 दिन बाद कितने 3 आदमी और आ जाते हैं, मतलब कि अब देखो इतने आगे, उसके कितने दिन बाद? 3 दिन बाद है, 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मतलब 3 आदमी ने कितने दिन तक काम किया? 2 दिन तक काम किया, ठीक है। और उसके बाद और कितने आगे? 3। तो 3 और 2 पहले कितने थे? 3 और कितने और आगे? 3 और आगे, तो 3 और आगे कितने होंगे टोटल व्यक्ति? 6। तो कितने दिन में करेंगे बाकी, ठीक है, ये बोला गया। तो इसको सॉल्व करना आपने, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 दिए 18 बराबर 3 दूनी 6 और प्लस कितना है? 6x। तो इधर आएगा तो ये आ जाएगा 18 माइनस 6 बराबर कितना? 6x। कितना है? 12 बराबर कितना? 6x। तो इसको काट देंगे आप, तो काटेंगे कितना? 6 कम 6, 6 दूनी 12, x का मान कितना आएगा? 2, x का मान 2 आएगा। यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। डन है। तो ये था आपका क्वेश्चन, इस टाइप से आपने सॉल्व करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये होमवर्क रहेगा आपका, ठीक है। चलो अगला देखते ही वाला, ये आपका इंग्लिश में था, कोई ना, इसको रहने देना, ठीक है। एक मशीन 3 घंटे में कितनी 420 पुस्तकें तैयार करती है, तो 6 घंटे में कितनी तैयार करेंगे, ठीक है। तो 6 घंटे में कितनी पुस्तकें तैयार करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो एक मशीन है, ठीक है, 3 घंटे में कितनी पुस्तकें बनाती है? 420 पुस्तकें बनाती है। फिर बोला गया तो वही मशीन 6 घंटे में कितनी पुस्तकें बनाएगी? ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो काट लो जो कट रहा है। सर ये देखो 3 ही कम, यहाँ से कट जाएगा आपका 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। एक्स इधर जाएगा और ये क्या है? 420 गुणा 2, तो कितना आएगा? एक्स बराबर आएगा कितना? 0, 2 दूनी 4, कितना? 4 दूनी 8, तो कितना आ रहा है आंसर? ये आंसर आ जाएगा आपका कितना? 840। 840 ही आपका क्या है? आंसर है, ठीक है। 840 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन दे गया, ठीक है। ऑप्शन सी से आपका आंसर था। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि 15 श्रमिक 10 दिन में इतने रुपए कमा सकते हैं, मतलब क्या बोला गया? क्वेश्चन ये दिया गया है कि भाई 15 श्रमिक, कितने श्रमिक है? 15 श्रमिक 10 दिन में कितने रुपए कमा सकते हैं? 1800 रुपये कमा सकते हैं, ठीक है। फिर बोला गया तो 8 दिन में 5 श्रमिक की अर्जित की गई राशि कितनी होगी? 5 श्रमिक की कितने दिन तक, 8 दिन की कितनी राशि अर्जित की गई? तो ये आपका क्वेश्चन है, बस इसी को आपने सॉल्व करना है। तो कितना आएगा? ये देखो आपकी 0 से 0 कट गई एक, ठीक है। अब देखो आगे और किससे कटेगा? 5 कम
5, ठीक है, 5 एकम 5, और 5 दिए 15, 5 दिए 15, ठीक है, और 3 से कट गया 3 एकम 3, और कितना आएगा 3 छिके 18, कितने 60 आ गए। एक्स इधर आएगा, एक्स इधर आएगा, तो 60 गुना 8, तो कितना आएगा, एक्स बराबर आएगा 8 छिके 48, कितना 408, तो ये आंसर आएगा 480 आपका आंसर आएगा। 480 मतलब ऑप्शन नंबर ए, यही आपका आंसर है, ठीक है। 480 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट इतने थे, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो ये था आपकी, ठीक है, एमडीएच वाले क्वेश्चन, ठीक है, एमडीएच वाले क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी थे। तो ये आपका लेक्चर था। तो अगर आपको पसंद आया तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दो, और ठीक है, तो अगले वीडियो अगर देखनी होगी तो आप सब्सक्राइब तभी मिल सकती है अगर अगली वीडियो आपने चेक करनी है। तो एक चीज़ आपका ये भी है कि भी जो आपका भी एग्ज़ाम है, टीए का एग्ज़ाम है, ठीक है, टीए का एग्ज़ाम है, और आने वाला और एग्ज़ाम कौन सा, एचपी पटवारी का है, एसपी पटवारी, ठीक है, एचपी पटवारी हो गया, और आपका अभी और अग्निवीर का भी आना, अग्निवीर का भी आना, तो ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन ही है, ठीक है। तो आपने इसको अगर किसी ने दोबारा अगर दोबारा कुछ चीज़ें समझनी है तो दोबारा एक बार और देख लेना, समझ आ जाएंगी पूरी, ठीक है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो फिर अगला चैप्टर हम एक दूसरा चैप्टर इसके साथ अपलोड कर लेंगे, ठीक है, एक चैप्टर और बचता हमारा, वो करा देंगे इसके साथ, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, इसी नोट के साथ थैंक यू, तो ख़त्म कर रहे हैं।